झारखंड के जमताड़ा की तर्ज पर हरियाणा के नूह मेवात में पनपे एक गिरोह को यानी इसी तरह के एक तिलिस्म को तोड़ने का प्रयास किया गया था तत्कालीन पुलिस कप्तान वरुण सिंगला के द्वारा, जो कि फ़िलहाल भिवानी के पुलिस कप्तान हैं। और इन्हीं पुलिस कप्तान के द्वारा 2 रोज़ पहले एक बड़े मामले का पटाक्षेप किया गया था। हालांकि लोग जो है ये चर्चा करते थे कि इस तरह के मामले को सुलझाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन एक मामले को 8 घंटे में ही उसका पटाक्षेप किया जाना अपने आप में बड़ी बात है। सर, सबसे पहले उस मामले के लिए एक बधाई कि आपने जो है बड़े जल्दी तरीके से, और नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग जो है उसकी गिरफ्त में आते, बहुत ज़्यादा लोग ठगी का शिकार होते। आखिर किस तरह से उस मामले की तह तक गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसद से जुड़ा मामला था, इस वजह से उस मामले का जल्दी समाधान किया गया, पटाक्षेप किया गया, या एक ललक थी, आप वहाँ पर रह चुके थे, इस वजह से? देखिए, हम जितनी भी साइबर कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही हैं उसमें जो कंप्लेनेंट्स जल्दी कंप्लेंट कर रहे हैं उसमें तुरंत हम संज्ञान लेकर उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। और इसमें हर एक विक्टिम के लिए, हर एक कंप्लेंट के लिए हमारा जो रवैया है और हमारी जो कार्यशैली है उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स पे हमारा काम होकर जो अपराधी हैं उन पे अच्छी कार्रवाई हो। तो उसी संदर्भ में जब ये कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई तो हमारी जो टेक्निकल टीम्स थी, साइबर की टीम्स थी, उन्होंने अपना कार्रवाई शुरू की और अच्छी लीड मिलने पर हमने तुरंत वहाँ रेड की और रेड में हमें सफलता मिली। और भारी मात्रा में जो ये अपराधी थे इनसे हमें फ़ोन बरामद हुए, 13 फ़ोन हमें बरामद हुए, 15 सिम बरामद हुए और बहुत सारे विक्टिम्स, अन्य विक्टिम्स की भी हमें इनमें प्रोफाइल्स और व्हाट्सएप चैट्स इत्यादि मिली हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये क्रिमिनल्स एक लंबे अरसे से इस काम में लगे हुए थे और लगातार ये सेक्सटॉर्शन का क्राइम कर रहे थे। कोई संख्या इस तरह की आ सकती है सर कि इस तरह से कोई प्रथम दृष्टि आपने पूछताछ की 3 लोगों से, रिमांड पर भी लिया है, 3 दिन के रिमांड पर लिया था, सहज को भी रिमांड पर लिया है, जो तालीम और आमिर था उनको भी रिमांड पर लिया था, इस तरह के गिरोह चलते रहे होंगे, आप भी लगातार वहाँ पर रहे थे। एक बड़ी रेड जो है 5000 लोगों की टीम के साथ आपने उसका नेतृत्व किया था, तो वहाँ भी इस तरह के मामले जब आते रहे होंगे। ऐसे कितने गिरोह चलते हैं सर? और रोकने की अगर बात आए वो बाद में हम जिक्र करेंगे, किस तरह इतने गिरोह जाहिर तौर पर चलते होंगे, किस तरह के मतलब ये चलाते हैं सर? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि कितने इनकी संख्या है। कुछ गाँव को चिन्हित किया गया था उस रेड के वक्त भी, और उन जिन गाँवों में ज़्यादा शिकायत थी उन गाँवों में रेड करके काफ़ी संख्या में साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए थे और काफ़ी सारे जो हैं वो अपनी जगह भी छोड़ चुके थे। और उन्होंने उस वक्त पे जो है ये भी संज्ञान में आया था कि उन्होंने जो पुराने अपने फ़ोन इत्यादि थे वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे उस वक्त पे। तो ये लगातार देखिए क्रिमिनल्स जो चोर पुलिस का खेल है चलता रहेगा और क्रिमिनल्स जो हैं अपनी टैक्टिक्स बदलते रहेंगे, पुलिस भी उसके हिसाब से अपनी जो है कार्यशैली में उनके हिसाब से जो है कार्रवाई करती रहती है। लगातार इस प्रकार की रेड चलती रहती है और साइबर क्राइम को पछाड़ने में हरियाणा पुलिस पूरी तरह से निरंतर लगी हुई है। जो ये शख्स पकड़े गए थे जिस बाछोर थाना अंतर्गत आने वाले जिरोखड़ा गाँव से सर, तो क्या वहाँ पर जो है पहले भी इस तरह का धंधा चलता था या नया कोई इस तरह के गिरोह वहाँ पर पनपे हैं या उसी सूची में शुमार था ये गाँव? देखिए, ये गांव की भी रिपोर्ट थी, लेकिन ये उस वक्त के अगर बात करें तो जिन गांव में रेड हुई थी उसमें से ये शामिल नहीं था। उस वक्त पे अन्य जो गांव में जो है रेड हुई थी, जो टॉप हॉटस्पॉट थे उस वक्त के, उस समय पे उन गाँवों के अंदर रेड हुई थी, उसमें ये शुमार नहीं था। तो अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है ये कह पाना मुश्किल है कि अभी तो हमारे पास तो ये 3 क्रिमिनल आए हैं। बाकी गांव की क्या स्थिति है, क्या ये एक आधा ही ग्रुप वहाँ काम कर रहा है, ये तो वहाँ की लोकल पुलिस ज़्यादा बेहतर जान पाएगी। ये तो तय है सर कि जितने मामले आ रहे हैं वो तमाम मामले उसी इलाके से आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी अवेयर होना होगा, पुलिस भी लगातार अवेयर कर रही है सर। किस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं ताकि लोग अवेयर हो सके? एसपी वरुण सिंगला किस तरह के से लोगों को इस बात को लेकर अवेयर कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे कि आगे इस तरह के मामले ना हो, लोग इस तरह के लोगों के झांसे से बचें? क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू सर? देखिए, सर्वप्रथम तो ये एक ज़िला विशेष की बात नहीं है, एक मेवात एक रीजन है जिसके अंदर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें आपके भरतपुर है, जिसमें अभी एक नया डीग एक एरिया एक डिस्ट्रिक्ट बना है, और अलवर है, उसके अलावा मथुरा भी है, और कुछ पार्ट्स ऑफ पलवल और कुछ पार्ट्स ऑफ नूह है। तो ये सब मिलके एक मेवात का रीजन कॉन्स्टिट्यूट होता है और इसके अंदर ये साइबर क्रिमिनल्स काफ़ी मात्रा में पनप रहे हैं। लगातार पुलिस टीमें जो है कार्रवाई भी कर रही हैं, तो इसमें 2 तरफ़ा कार्रवाई की ज़रूरत है। एक तो जो पुलिस एक्शन ऑन ग्राउंड है वो तो हो ही रहा है, साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है।
जैसा कि पहले भी हमने ये क्लियर किया था और आज आपके चैनल के माध्यम से भी क्लियर करते हैं कि मुख्यतः जो ये साइबर क्राइम कर रहे हैं ये इम्पर्सनेशन कर रहे हैं। एक तो इम्पर्सनेशन का मतलब ये है कि जैसे कि आपके ही कोई नॉन व्यक्ति बनकर, आपके भाई का दोस्त, आपके परिवारजनों का दोस्त बन के, और आपको ये लुभावने ऑफ़र देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी न किसी कारण को दिखाते हुए, और उस झांसे में आके कोई ना कोई लिंक आपसे शेयर करते हैं और आपको पैसे मिलने की बजाय आपके पैसे कट जाते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया फ्रॉड्स काफ़ी हैं। सोशल मीडिया पे ये लोग लुभावने ऑफ़र शेयर करते हैं। कोई वॉच बेच रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, कोई बाइक बेच रहा है, और उन ऑफ़र्स को देखकर लोग इनको कांटेक्ट करते हैं और उसके कोरियर फ़ीस इत्यादि चार्जेस के नाम पे ये लोग लोगों को ठग लेते हैं और सामान कभी डिलीवर नहीं करते हैं। इसी प्रकार से एक और आपका जो फ्रॉड आजकल चल रहा है, जैसे टेलीग्राम इत्यादि ऐप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ कि आप इतना रुपया लगाइए और आपको कुछ टास्क देते हैं, टास्क बेस्ड, और आपको ये पैसा, आपका शुरुआत में वो पैसा आपको डबल करके ट्रिपल करके वापस करेंगे। लोन के मामले काफ़ी आ रहे हैं सर। एक तो लोन के मामले हैं, दूसरा पैसा डबल करने के, कि आप किसी को सामान, अभी चंद दिनों पहले भिवानी में भी एक सीमेंट व्यापारी से इसी तरह का फ्रॉड हुआ था कि सीमेंट मंगवाई एक स्कूल के नाम से, उसके बाद उसने पैसे भी डलवाए, पैसे डाल दिए, डबल करने की बात कही गई थी, तमाम पैसे भी हड़प लिए थे, हालांकि वो शिकायत आई थी पुलिस के पास। इस तरह के मामले भी ज़्यादा आ रहे हैं सर। हाँ, तो यही है। तो ये तीसरे तरह के, जिसमें एक तो तुरंत काफ़ी लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं पैसे को डबल ट्रिपल करने के इत्यादि की। शुरुआत में उसको पूरा भी किया जाता है, उसके बाद फिर विक्टिम से ज़्यादा पैसे डलवाए जाते हैं, उसके बाद फिर वो विक्टिम के साथ फ्रॉड हो चुका होता है, फिर पैसे वापस नहीं आते हैं। इसी क्रम में एक सेक्सटोर्शन क्राइम भी जो है बढ़ रहा है, जिसमें जो किसी भी अननोन नंबर से आपके पास कॉल आती है और वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल को उठाने के बाद तुरंत स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी जाती है और फिर आपको रेपुटेशन का डर दिखा के कि आपकी वो वीडियो कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो जाएगी और उसके नाम पर आपसे पैसे ठगे जाते हैं और बहुत पैसे ठग देते हैं। और इस तरह में कमाल की बात यह है कि जो विक्टिम्स हैं वो कबूलने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि पैसा देने के बाद कि उनके साथ इस प्रकार का कोई क्राइम हुआ है। तो ज़्यादातर जो इसमें अवेयरनेस की जो बात है, वो लोगों को चाहिए कि किसी भी अननोन नंबर से कोई कॉल आए या अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल आए तो आपने उसको नहीं आपने विश्वास करना है, आपने ड्यू डिलिजेंस करनी है। किसी भी वेबसाइट पे अगर आप अप्लाई करते हैं और अचानक से आपको कोई एजेंसी के नाम पे, कोई डीलरशिप के नाम पे आपको ऑफ़र दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है। जनता को अवेयर होने की आवश्यकता है, तभी इस तरह के साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। उसके अलावा पुलिस अपने लेवल पे और जितने भी एजेंसीज़ हैं, चाहे बैंक्स हैं या फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके साथ लगातार जो है कोऑर्डिनेशन जारी है। हमारा भिवानी में भी रिसेंटली हमारी सभी बैंक्स के नोडल ऑफिसर्स के साथ हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने कैसे हम लोगों का पैसा बचा सकें, फ्रॉड होते ही तुरंत उसको जब रिपोर्ट कर देते हैं तो किस प्रकार से फास्ट रिस्पॉन्स हो, इसको बढ़ाने के लिए हमने एक मीटिंग की थी। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसके माध्यम से इस तरह की इन्फॉर्मेशंस हम लगातार उन नोडल ऑफिसर से शेयर कर रहे हैं ताकि पैसा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लॉक किया जा सके। कोर्ट्स के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन लगातार बना हुआ है ताकि ये पैसा जो ब्लॉक हुआ है ये विक्टिम तक वापस पहुंच जाए। तो इस प्रकार से पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। भिवानी पुलिस ने 8 घंटे में मामला सुलझाया था। नंबर तो पहले भी आते रहे हैं सर शिकायत के दौरान कि इस नंबर से कॉल आई थी, वीडियो कॉल आई थी, पैसे मांगे जा रहे हैं, एक्सटॉर्शन के मामले भी आए थे। इस तरह का नहीं हो पाता है। फर्जी सिम जो है वो कहीं ना कहीं आज भी कंपनियां, ज़ाहिर तौर पर जैसे आमिर जो है यूज़ करता था, ट्रक ड्राइवर था, वो लेकर आता था फर्जी सिम, तो क्या इस तरह से अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं है? क्या कंपनियों को ज़्यादा मुस्तैदी की ज़रूरत नहीं है इस तरह के मामलों को रोकने के लिए? देखिए, इन सभी फ्रंट्स पे काम चल रहा है, चाहे फर्जी सिम हो, चाहे ये बैंक खाते हों, जो भी इन अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन सभी फ्रंट्स पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ये सभी जो बैंक्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये अपनी कार्यशैली में काफ़ी सुधार कर रहे हैं, काफ़ी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और उसमें लगातार लगे हुए हैं। सर, मामलों की बात करें, हालांकि पहले सुना जाता था, इक्का दुक्का मामला आता था सामने, उसके बाद मामला फाइलों में दब जाता था। अब मामलों का पटाक्षेप भी होने लगा है, लोग भी आने लगे हैं, पुलिस भी लगातार, चाहे स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, या तमाम वो प्रतिष्ठान जहाँ पर इस तरह से लोगों को अवेयर किए जाने की महती ज़रूरत है, वहाँ पर अवेयर भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक तो अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा काम आएगी और साथ ही साथ लोग जो है लोगों को ये तमाम चीज़ें समझनी होंगी, तभी इस तरह के क्राइम को रोका जा सकता है। एक अहम बात, मामले कितने आ रहे हैं सर? अगर मामलों की, साइबर क्राइम के जो केसेस की बात करें, वो कितने मामले आ रहे हैं सर?
देखिए लगभग 200 के करीब कंप्लेंट्स हमें एक महीने में प्राप्त हो जाती हैं और जिसके ऊपर प्रॉपर हमारी जांच चलती रहती है। कुछ लोग तो इस प्रकार की कंप्लेंट करते हैं जो साइबर क्राइम से डायरेक्टली रिलेट नहीं होती हैं। उसमें से करीब 70-80 कंप्लेंट्स मैं कह सकता हूँ जो फाइनेंशियल फ्रॉड की होंगी। तो उसके ऊपर हमारी टीमें कार्रवाई करती रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को ब्लॉक कराने में लगे रहते हैं। सर्वाधिक मामले किस तरह के आते हैं सर, जो वीडियो कॉल करते हैं इस तरह से ठगी के, या दूसरी तरीके के मामले आते हैं सर? देखिए 2 तरह के मेजर जो हैं, जिसमें सोशल मीडिया फ्रॉड्स यानी कि जो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देकर और पैसे ठगना, और दूसरा है इम्पर्सनेशन, जिसमें किसी बहरूपिया मतलब आपके किसी नोन का आपके किसी रिश्तेदार का नोन बनकर और आपके अकाउंट में पैसे डालने के नाम पर पैसे भेजे जाते हैं और उस नाम पे ठगी होती है। बिकॉज बहुत ईजी तरीके हैं जिससे लोग जल्दी कन्विंस हो जाते हैं और इसको करना आसान है। अकाउंट हैकिंग भी आजकल जो है वो बड़े तरीके से चल रहा है सर, तो लोग क्या करें? आप तो एक्सपर्ट्स हैं इस पूरे मामले में, तकनीकी दृष्टि से अगर बात करें, लोग क्या करें कि अकाउंट हैक इत्यादि के मामलों में जो है वृद्धि ना हो, उनको चेक किया जा सके, रोका जा सके? समय समय पर सभी बैंक्स भी डायरेक्शंस दे रहे हैं कि इस तरह से आप कभी भी अपने OTP किसी को शेयर ना करें। आप अपने डबल सिक्योरिटी जो बैंक्स ऑफ़र करते हैं, पासवर्ड के अलावा एक OTP पिन से भी आपकी डबल लॉक हो जाता है सिक्योरिटी, प्राइवेसी। तो इस प्रकार के अगर आप सिस्टम्स को रखते हैं, पासवर्ड्स को बार बार चेंज करते रहें, आप किसी को कहीं लिखिए ना पासवर्ड को ताकि कहीं लीक ना हो जाए इत्यादि। आपको अगर ये महत्वपूर्ण और बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका अकाउंट सेफ होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि, इंस्टाग्राम इत्यादि के मार्फत भी जो उनको भी हैक करके जो पैसे हटे जाते हैं, उस दृष्टि से क्या किया जाए? देखिए जो फेसबुक इत्यादि है, वही मैं जैसे बात आपको कह रहा हूँ कि जागरूक नागरिक होने के नाते किसी भी लुभावने ऑफ़र को लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके पीछे कोई साइबर क्रिमिनल तो नहीं। तो आपको ड्यू डिलीजेंस जो मैं बात कह रहा हूँ बार बार, कि आपको 4 जगह से चेक करना चाहिए उसको, ऑफ़र को लेने से पहले, उसको विश्वास करने से पहले। तो इस प्रकार की घटनाओं से आप बच सकेंगे। पुलिस की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है सर, कि पुलिस पूरे मामले को लेकर काफ़ी जो है मुस्तैदी भी बरतती है, लोगों को अवेयर भी किया जाता है। नहीं लगता कि इस तरह के मामलों को रोका जाना बेहद ज़रूरी है? पब्लिक के सहयोग की भी बेहद आवश्यकता है। शुरुआती दौर पे ही, शुरुआती स्तर पे ही जिस तरह की मुहिमें चलाई जा रही हैं स्कूल कॉलेजेस में, उनको और तेज़ किया जाना चाहिए, उनको और तरीके से जो है काफ़ी जो है एलोबरेट किया जाना चाहिए विस्तृत तरीके से। देखिए साइबर जागरूकता मंथ के रूप में हरियाणा पुलिस इसको बना रही है अक्टूबर माह को, और ये पिछले साल भी बनाया था हमने। इस साल भी हमारी लगातार कैंपेन अब महीना शुरू होते ही शुरू हो गई हैं स्कूल कॉलेजों में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो युवा वर्ग हैं ज़्यादातर टारगेट वही बनते हैं। तो युवा वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग जो हैं वो ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि वो इस तरह की ऐप्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं और ठगी का शिकार होते हैं। तो हमारी लगातार अवेयरनेस कैंपेन जारी है और आज आपके टेलीविज़न के माध्यम से भी हमने जो बातें शेयर की हैं, ये भी एक अवेयरनेस का काम करेंगे। 8 महीने का रिकॉर्ड की बात करें भिवानी की, और अब 9वें महीने की बात करें, कितने मामले साइबर क्राइम से रिलेटेड आए हैं सर? समाधान की बात करें, समाधान की प्रक्रिया हालांकि लगातार जारी रहती है, कितने मामले ऐसे आए हैं आनुपातिक दृष्टि से अगर बात करें? जैसा कि मैं बता रहा था, करीब 200 के करीब के हिसाब से करीब 1900 हमारे पास मामले रिपोर्ट हुए हैं और उन पर कार्रवाई हमारी काफ़ी हद तक निपट गई है, काफ़ी मैक्सिमम पे। और जो सीरियस ऑफेंसेस थे उनमें हमारी क्रिमिनल्स की अरेस्ट भी हुई है और लगातार जारी है काम। वीडियो कॉल जैसे मामलों की जारी है काम। वीडियो कॉल जैसे मामलों की बात करें सर, जो वीडियो कॉल करके जो लोगों को ठगते हैं, ऐसे मामलों की? ऐसे मामले बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे मामले ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लोगों से क्या अपील है? आखिरी सवाल सर, क्या अपील रहेगी आपके लोगों से? देखिए मेरी यही अपील है कि आप ड्यू डिलीजेंस को है सभी लोग अपनी तरफ से करें और अपने बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स इत्यादि को बड़ा सेफ रखें और उनको समय समय पर बदलते रहें। जो बैंक्स के द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस हैं, कैसे आप कौन कौन से आपको बुनियादी बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनका ध्यान रखें और लुभावने ऑफर्स के चक्कर में ना आएँ, किसी अननोन कॉलर के झांसे में ना आएँ, अननोन कॉल्स पे, अननोन नंबर्स पर विश्वास ना करें। चर्चाएं ये भी है सर कि नूह हिंसा की जड़ में जो है 5000 लोगों की रेड भी कहीं न कहीं वो एक अहम कारण थी। आपको नहीं लगता कि इस तरह के तिलिस्म को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए? बतौर पुलिस ऑफिसर, बतौर एक टेक्निकल पुलिस ऑफिसर आप क्या मानते हैं? बिल्कुल लगातार कार्रवाई जारी भी रहनी चाहिए और लगातार हरियाणा के अंदर कार्रवाई जारी है। और रिसेंटली अभी हरियाणा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी गुड़गांव में सेटअप किया गया है
उसके अंदर भी लगातार इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ कर किस प्रकार से उसके सिस्टमेटिक चेंजेस, जो सिस्टेमिक चेंजेस हैं, किस प्रकार से लाए जाएं ताकि कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके इस तरह के फ्रॉड से। लगातार हरियाणा पुलिस इस कार्य में रत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वरुण सिंगला IPS भिवानी के पुलिस कप्तान, जो कि जैसा मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि 5000 कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों ने जिस तरह की एक साइबर रेड की थी, उस रेड के कहीं न कहीं पुरोधा भी थे, नेतृत्व किया था और उस तिलिस्म को तोड़ने का प्रयास भी किया गया था। और यही वजह है कि 3 रोज़ पहले जिस तरह की वीडियो कॉल आई थी एक सांसद के पास, उसको भी इन्होंने तुरंत प्रभाव से उसका भी निष्ठान किया था और उस एवज में जो है एक गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिस गिरोह के पर्दाफाश करने से शायद हज़ारों लोग जो है, जो कि इस तरह के मामलों की गिरफ्त में आ चुके थे, उनका भी पर्दाफाश हुआ है। अभी भी इस तरह की कार्रवाई जारी है। लोगों से अपील भी की जा रही है और प्रबुद्ध चैनल होने के नाते, प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि साइबर सिक्योरिटी के जितने नियम हैं उनको फॉलो करें। खासतौर पर वो यूथ जो लगातार इस तरह के अपराधों की गर्त में जा रहा है, लगातार विक्टिम हो रहा है, उसको ज़्यादा समझदार होने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।